वेलकम टू यू एसपी ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के हल। क्योंकि आप पार्ट नंबर 3 में रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए वो अब है उसी का हल हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, कह रहा है पहला आपका यहाँ पे दिया है प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना। 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणन विधि, गुणनखंड विधि। यहाँ पे देखिए तो प्रतिस्थापन विधि का है किसी एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। मानो किसी समीकरण का एक चर का मान यानी दूसरे चर के पद में व्यक्त करके वही मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो हमारा उस बीच से हमारा उसका एक्स वाई जो दिया रहेगा उसका मान निकल जाता है। दोस्तों देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई बराबर 14 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 4 यानी 4 को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसे यानी हल कर रहे हैं किस तरह। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हल। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, दो समीकरण को लिख लीजिए यहाँ पे। यानी पहले लिखते हैं इसका एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो इसको लिख लिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये समीकरण एक मान लेते हैं और ये लिखते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 है। तीसरी को ले चलते हैं, यानी लिख देंगे समीकरण ये 2 से, यानी लिख सकते हैं समीकरण 2 से। देखिए यानी वाई को उस बगल कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। तो एक्स बराबर 4 यानी 4, वाई माइनस है, जब उधर करेंगे तो क्या होगा। देखिए यानी माइनस है क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी x बराबर 4 प्लस वाई, यानी x का मान हो गया। अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यानी कह रहा था ना कि किसी एक समीकरण के एक चर का मान यानी x चर का मान दूसरे चर के यानी y चर के पद में व्यक्त किया गया है, और इसी दूसरे जो समीकरण में क्या करेंगे x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। लिख देंगे अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए अब प्रतिस्थापित कीजिए। जहां एक्स है मान रखिए तो हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं नीचे हो जाएगा। देखिए यानी एक्स का मान रखिए एक्स में तो हो जाएगा यहाँ देखिए तो 4 प्लस वाई यहीं पे रखे हैं एक्स की जगह। देखिए ये जगह 4 प्लस वाई है, यहीं रखिए। देखिए यहीं पे रखे हैं। अब इसको वाई को लिख लीजिए, यानी वाई समझ आ गया होगा आपको। देखिए दिक्कत नहीं, देख लीजिए ध्यान से। 4 प्लस वाई हो गया, आई प्लस वाई यहाँ पे हो गया। अब बराबर कितना हो गया, देखिए 14 हो गया। अब देखिए जोड़िए, ये 4 हो गया प्लस वाई कितना वाई 2 वाई, यानी 2 वाई लिखा गया। अब बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए यानी अचर पद नहीं अंक वाला उस बगल कर लीजिए, हो गया 2 वाई बराबर हो जाएगा 14 और उधर जाएगा तो क्या था -4 हो जाएगा। अब उधर 14 में से 4 घटा दीजिए, यानी हो जाएगा 2 वाई बराबर 14 में 4 घटा कितना हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। समझ में आएगा होगा। अब देखिए अब y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 नीचे जाएगा ना इसके, हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी y का मान कितना हो गया 5, यानी y का मान निकल गया। अब यही y का मान इसमें रख दीजिए, किसी में दीजिए, यानी यहाँ पर रख दीजिए समीकरण में, पुनः हो जाएगा कि यहाँ लिख सकते हैं y का मान
एक में किसी में से इसी में रखिए चाहे इसी में रखिए, एक में रखने पर रख लीजिए, यानी यानी हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 14। अब 5 उधर कर लेंगे हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5। तो x का मान कितना हो गया तो 9 हो गया। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे y का मान 5 हो गया और x का मान 9 हो गया। तो इसका हल हो गया प्रतिस्थापन में से दोस्तों समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ तो दोस्तों दूसरा विधि है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन भी आप समझ गए होंगे। और देखिए विलोपन विधि क्या कर रहा है, यानी दोनों समीकरणों के दो समीकरण दिया रहेगा आपको, दोनों समीकरणों के दो चरों में से कोई दो चर है, देखिए x और y का चर है, दो चरों में से एक चर को किसी या तो इसका लीजिए या इसका किसी एक चर को उनके गुणांक को, यानी x बटे 2 है तो यहाँ भी x बटे 2 होना चाहिए, या 2y बटे 3 है तो यहाँ पे 2y बटे 3 होना चाहिए, यानी समान करके उसको विलुप्त कर देंगे, यानी घटा सकते हैं तो जोड़ सकते हैं अपना चिन्ह के अनुसार। तो दोस्तों समझ देखिए विलुप्त कीजिए, आप समान कीजिए, पहले गुणांक समान कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों प्रश्न में देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर 1 मान लेंगे आप। एक बात ये सही है, चलिए और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। देखिए इसमें कोई मैच कर रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे x बटे 2 यहाँ पे x बटे मान लेंगे यहाँ तो वही एक होता है, हर लगा सकते हैं। अब देखिए मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए समान है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ 2y है और 3 है तो यहाँ पे एक y बटे 3 है, यानी यहाँ भी 2 होता तो हमारा समान हो जाता। क्यों दोस्तों देखिए ध्यान से, है कि ना। तो क्या करना है इसे विलोपन में आप इसी में 2 लाइए किसी तरह, तो क्या कर लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ये समीकरण 1 समीकरण 2, इसी समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या यहाँ पर 2 आ जाएगा, आते ना दोस्तों। तो चलिए ठीक है वही करते हैं, क्या करेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है गुणा कीजिए समीकरण 2 में तो हो जाएगा 2x इसी में गुणा कर रहे हैं माइनस का होगा 2y बटे 3 बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 6। सुना है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इससे यह समीकरण 1 है, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण यह 2 है, हो गया क्योंकि 2 में गुणा कर लिया तो 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए x बटे 2 है 2x है, यह समान है कि नहीं है 2y बटे 3 और 2y बटे 3 समान हो गया ना, एक समान। अब क्या कीजिए दोनों को यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी जब प्लस है यानी चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, अगर चिन्ह समान रहता तो घटा देते, तो समझ गए होंगे। तो घटा जोड़िए, यानी दीजिए फिर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िए, यहाँ लिख देते हैं पर इसको समीकरण को x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए तो हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस 2y बटे 3 बराबर 6। जोड़िए, जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो चिन्ह ही बदलते हैं, घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, तो जोड़ रहे हैं ना, यानी x बटे 2 और 2x बटे 1 कितना होगा, लिख लेंगे इसे x बटे 2 और प्लस 2x बटे 1। अब भाई देखिए 2y बटे 3 प्लस है 2y बटे 3 माइनस है, तो 2y बटे 3 में से 2y बटे 3 घटा दीजिए, ये तो कट जाएगा दोस्तों ना, कट गया। अब जोड़िए 6 और 1 कितना होगा बताइए, लेकिन माइनस है तो 6 में से घट जाएगा ना, माइनस है ना, तो 5 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो लॉस लीजिए, आप मान लीजिए मान लेते हैं, इसको हल कीजिए लॉस लेके तो 2 और 1 का लॉस लेंगे कितना होगा दोस्तों, तो 2 हो गया, 2 1 कम 2 तो का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। देखिए समझ 2 1 कम 2 1 में जाए तो x हो जाएगा। अब फिर 1 2 आई 2 बार में जा रहा है तो 2 से गुणा कर लिए, 2 में कितना हो गया 4x बराबर 5 बटे मान लेंगे 1।
अब 4x 1x और 4x कितना हो गया 5x। यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों कितना हो गया 5x बटे कितना हो गया 2 हो गया बराबर 5 हो गया। अब क्या कीजिए देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए दोस्तों, इसका इसमें इसका उसमें तो हो जाएगा 5x होना ना दोस्तों देखिएगा। और फिर हो जाएगा 5 दूना कितना हो गया 10। अब देखिए x बराबर कितना हो गया 10 बटे 5 समझेगा दोस्तों। अब है 5 एक कम 5, 5 दूना कितना हो गया 10 तो हो गया x का मान कितना हो गया दोस्तों 2। आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है x के मान किसी समीकरण में रख दीजिए। हम सोचते हैं चलिए x के मान इसी में रख देते हैं, नहीं तो इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, तीनों में से किसी में रख दीजिए। चलिए x के मान मैं इसी में रख देता हूँ, इसी में रख देते हैं, इसी में भी लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में ए बची 2 या 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर रखिए x मान 2 है ना यहाँ रखिए। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे मानते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों गुणे मानते हैं, गुणे कितना हो गया 2 हो गया बटे 1 मान लेंगे -2y बटे 3 बराबर 6। तो गुणा कर लीजिए 2 दूना कितना हो गया 4 बटे 1 हो गया। यहाँ लिख लीजिए -2y बटे 3 हो गया बराबर 6 हो गया। अब क्या करते हैं हम यानी इसका सीधे उस बगल 4 को उस बगल कर लेते हैं क्योंकि यह अचर है अचर वाला है तो हो जाएगा -2y बटे 3 बराबर 6। 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। यह एक तो मान लेते हैं आप भी मतलब नहीं है ठीक है दोस्तों क्योंकि वो भी तो है इसके लिए चलिए मान लेते हैं लेकिन लगाएंगे नहीं तो हो जाएगा यानी 6 में 4 घटा दीजिए तो -2y बटे 3 या 6 में 4 घटाएंगे कितना हो गया 2 हो गया। अब पुनः तिर्यक गुणा मान लीजिए क्योंकि इसके नीचे को तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -2y बराबर 3 दूना कितना हो गया 6। अब हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों तो 6 बटे -2 हो जाएगा 2 एक कम 2 2 3 6 माइनस है ना तो y बराबर कितना हो गया -3 हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया x बराबर 2 हो गया y -3 कितना आसानी से लग गया तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों ऐसे से लिखे आप समझ जाएंगे, अपना कॉपी पे राइट डाउन करना ताकि आप भूलेंगे नहीं, पुनः देख लेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उसका बज्र गुणन विधि। दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे बज्र गुणन विधि यानी देखिए क्या होता है यानी रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यानी इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले लिखेंगे x वाला को x लिखेंगे तो यानी इसको गुणा करेंगे देखिए यहाँ क्रॉस में लिखेंगे तो b1 इंटू c2 देखिए फिर माइनस लिख देंगे अब b2 इंटू c1 हो गया फिर बराबर y को लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे यहाँ इतना यहाँ से लेंगे तो c1 इंटू a2 क्योंकि उस बगल आएगा तो आएगा नहीं सर दोस्तों तो a2 हो जाएगा फिर -c2 इंटू हमारा क्या होगा a1 आएगा ऊपर यहाँ पे तो a1 हो जाएगा फिर बराबर एक मिनट लिखेंगे यानी इसको छोड़ देंगे यहाँ से a1 इंटू b2 माइनस फिर हो जाएगा a2 इंटू b1 हो जाएगा है ना a2 इंटू b2 तो b1 मान होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब इसी यहाँ आप सवाल है या सूत्र है दोस्तों इसको याद कर लेंगे क्योंकि यह बज्र गुणन विधि का सूत्र समझेंगे। अब समीकरण हल करने का एक सवाल है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 यानी इक्वल 7 तथा 6x प्लस 5y इक्वल 11 यानी इसको बज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यानी समीकरण देखिए बनाइए यहाँ पे समीकरण लिखिए यानी हो जाएगा समीकरण 2x प्लस 3y 7 किधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा इसको लिख लीजिए 6x प्लस 5y माइनस 11 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
तुलना करने पर कीजिए। तो देखिए यानी A1 बराबर क्या होगा 2 होगा और B1 बराबर हो जाएगा आपका यानी 3 हो जाएगा और C1 बराबर हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। यहाँ पर आइए यानी A2 बराबर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और B2 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा -11। दोस्तों समझ में आ गया आपको, तुलना कर लिए। अब इसी फार्मूला पर लिखते हैं तब हो जाएगा यानी x बटे यानी B1 3 है गुणे मान लेंगे C2 मान कितना है -11 है तो -11 क्वेश्चन डाल देंगे। फिर माइनस अब B2 मान कितना है 5 है गुणे अब C1 मान कितना है -7 है। अब बराबर हो जाएगा y बटे वहां देखिए तो C1 का मान कितना है -7 है गुणे और A2 मान होगा आपका 6 होगा फिर माइनस C2 मान है -11 गुणे A1 का मान कितना होगा 2 होगा फिर बराबर 1 बटे A1 मान कितना 2 होगा गुणे B2 का 6 होगा और फिर माइनस A2 2 होगा गुणे B1 A2 का 6 होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। गलती वाला सोच देखिए यहाँ पे थोड़ा A1 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा गुणे B2 का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा फिर माइनस A2 का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा गुणे और B1 का मान देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब सही है दोस्तों, क्या करते हैं यानी x बटे 11 कितना होगा -33 हो जाएगा 7 बचे 35 यानी माइनस का प्लस हो जाएगा 35 फिर बराबर y बटे 7 कितना हो गया दोस्तों तो -42 हो जाएगा और 11 प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस हो गया यानी प्लस 11 में कितना हो गया दोस्तों प्लस 22 हो जाएगा क्योंकि प्लस है ना या प्लस हो जाएगा तो गुणा करेंगे 22 हो जाएगा प्लस बराबर 1 बटे 5 गुना कितना हो गया 10 और -6 कितना हो गया 18। तो दोस्तों समझ गए देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, बस यही गुणा करना है कि माइनस प्लस जानते होंगे पहले से ही। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x बटे कितना होगा 35 में 33 गिरा दीजिए तो 2 हो गया बराबर y बटे 22 और -42 है यानी 22 में से 42 गिराइए यानी समझिए 42 में से 22 गिरा दीजिए 20 होगा ना तो यानी माइनस लेंगे क्योंकि माइनस अधिक है दोस्तों यानी माइनस ले लेंगे 20 बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना होगा यानी 10 में से 18 घटा दीजिए तो माइनस होगा क्योंकि 18 माइनस है ना अधिक है यानी -8 होगा। समझ गए। अब देखिए अब हमारा तो बराबर करा इसको इससे लेते हैं फिर इसी को इससे लेते हैं तो हो जाएगा यानी या लिख सकते हैं तो x बटे 2 बराबर इसी को लेते हैं 1 बटे -8 इसको ले लेते हैं y बटे -20 बराबर 1 बटे -8। यहाँ पे हल कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो नीचे हो जा रहा है गुणा करने में दिक्कत होगा तो हो जाएगा यानी 8 गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा -8x बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 2 बटे -8 हो जाएगा तो 2 1 कम 2 2 चौको 8 तो x का मान कितना होगा दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा माइनस है ना ये माइनस हो जाएगा 1 बटे 4। अब यहाँ पर इसका ले लीजिए इसका भी 3 गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा -8y और 20 1 कम 20 यानी माइनस कितना हो गया 20 हो गया। अब हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा तो -20 बटे -8 हो गया। देखिए दोस्तों अब समझ गए होंगे यहाँ पे क्योंकि 8 गुणा इसमें किया है इसका उसमें किया है। देखिए हो जाएगा 8y और -20 हो जाएगा पूरा ये 8 नीचे जाएगा इस 20 के तो हो जाएगा यहाँ से माइनस कर दीजिए तो 4 से काटिए 4 दूना 8 और 4 बचे 20 तो y का मान कितना हो गया 5 बटे 2। दोस्तों समझ गए होंगे आप यानी x का मान -1 बटे 4 और y का मान 5 बटे 2। देखिए कितना आसान है, बस फार्मूला याद कर लीजिए रखने की समझ आइए क्यों रखना है इसमें बस सही से रखा जा और इसमें माइनस पर गुणा कर लीजिए आसान है ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों इधर। तो आप समझ गए होंगे
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेंड कीजिए।